हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि मान लें कि संपर्क में रखी हुई दो सतहों के लिए एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल, अभिलंब बल तथा घर्षण बल के परिमाण क्रमशः एफ, एफ एन एवं स्मॉल एफ है। यदि इनमें से कोई भी शून्य नहीं है बच्चों तो सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प है बच्चों कि कैपिटल एफ जो ये बड़ा है, यानी कि संपर्क बल बड़ा है अभिलंब बल से। और बी विकल्प है बच्चों कि संपर्क बल बड़ा है घर्षण बल से। और सी विकल्प है बच्चों कि अभिलंब बल बड़ा है घर्षण बल से। और डी विकल्प कह रहा है बच्चों कि कैपिटल एफ एन माइनस स्मॉल एफ ये छोटा है कैपिटल एफ से, और ये भी छोटा है एफ एन प्लस एफ से। तो बच्चों यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें एक से ज्यादा सही विकल्प हो सकते हैं बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं इस प्रश्न की मूल अवधारणा क्या है बच्चों। बच्चों कोई दो सतह है बच्चों, कोई दो वस्तुएं हैं, अगर वो संपर्क में है बच्चों इस प्रकार से, तो अगर ये एक दूसरे के सतह के सापेक्ष बच्चों एक दूसरे के सापेक्ष फिसलने का प्रयास करती है बच्चों, तो इस पर एक घर्षण बल लगता है। तो मान लीजिए किसी एक वस्तु पर, मान लीजिए इस पर बच्चों जो घर्षण बल लगता है बच्चों वो सतह के अनुदिश लगता है बच्चों। तो घर्षण बल मान लीजिए इस दिशा में इस प्रकार से लग रहा है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इस वस्तु द्वारा बच्चों इस वस्तु पर जो लगने वाला अभिलंब बल है बच्चों उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारा अभिलंब बल n मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा संपर्क बल होता है बच्चों वो अभिलंब बल और घर्षण बल का परिणामी बल होता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इन दोनों का परिणामी कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे हम संपर्क बल कहते हैं बच्चों। इसे हम F से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। चूंकि ये जो घर्षण बल है और ये अभिलंब बल है ये परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं बच्चों, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए इन दोनों का परिणामी जो संपर्क बल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, संपर्क बल F बराबर हो जाएगा बच्चों वर्गमूल अभिलंब बल का वर्ग धन बच्चों घर्षण बल का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा संपर्क बल होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि संपर्क में रखी हुई दो सतहों के लिए एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल, अभिलंब बल तथा घर्षण बल के परिमाण जो है वो क्रमशः एफ, एफ एन और स्मॉल एफ है। तो बच्चों दो वस्तु की सतह है इस प्रकार से हम मान लेते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए पहली वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है बच्चों। तो ये दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर घर्षण बल मान लीजिए बच्चों इस दिशा में इस प्रकार से लगाया जा रहा है। और बच्चों इस पहली वस्तु पर जो अभिलंब बल लग रहा है बच्चों वो इस दिशा में बच्चों लगेगा, इसके सतह के अभिलंब बल। और इसे बच्चों एफ एन कहा गया है बच्चों अभिलंब बल को। और इन दोनों सतहों का जो संपर्क बल है बच्चों वो इन दोनों का परिणामी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसका परिमाण एफ कहा जा रहा है बच्चों। तो हमें पता है कि एफ बराबर जो हो जाएगा बच्चों, ये चूंकि इन दोनों का परिणामी बल है और ये दोनों बल परस्पर 90 डिग्री के कोण पर है बच्चों, तो ये एफ बराबर हो जाएगा परिणामी संपर्क बल बराबर एफ एन का वर्ग धन बच्चों एफ का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो हमारा संपर्क बल हो जाएगा बच्चों इसका मान जो है ये अभिलंब बल से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा बच्चों, क्योंकि ये जो है इसके वर्ग के साथ ये हमारा घर्षण बल का वर्ग भी जुड़ रहा है और इसका वर्गमूल है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो हमारा संपर्क बल होगा ये अभिलंब बल से मान इसका अधिक होगा, और इस संपर्क बल का मान जो है ये घर्षण बल के मान से भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें और साथ में बच्चों यहाँ पर देखें, अगर अपने विकल्पों को देखें बच्चों, तो ये जो हमारा पहला ए विकल्प है कि संपर्क बल जो है ये अभिलंब बल से अधिक होगा, ये हमारा सही विकल्प है। और बच्चों बी विकल्प है कि संपर्क बल जो है घर्षण बल से अधिक होगा, ये भी हमारा सही विकल्प है बच्चों। और सी विकल्प कह रहा है बच्चों अभिलंब बल जो है घर्षण बल से अधिक है, तो बच्चों इसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों, तो ये हमारा विकल्प गलत है। फिर बच्चों चलिए डी विकल्प को देख लेते हैं। तो बच्चों डी विकल्प में कहा जा रहा है कि एफ एन माइनस स्मॉल एफ छोटा है कैपिटल एफ से, और ये भी छोटा है एफ एन प्लस एफ से। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा डी विकल्प है ये कह रहा है एफ एन माइनस स्मॉल एफ, ये छोटा है बच्चों कैपिटल एफ से, और ये भी छोटा है एफ एन धन स्मॉल एफ से। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर वर्ग कर दें तो यहाँ कर लेते हैं बच्चों, वर्ग करने पर तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा एफ एन माइनस स्मॉल एफ का वर्ग,
ये छोटा हो जाएगा बच्चों एफ के वर्ग से, और ये भी छोटा हो जाएगा एफ एन धन एफ के वर्ग से। तो बच्चों यहाँ पर a माइनस बी के वर्ग से अगर हम देखें तो हो जाएगा एफ एन का वर्ग धन बच्चों एफ का वर्ग और ऋण 2 fn और f। ये छोटा होगा बच्चों f के वर्ग से, और इधर हो जाएगा बच्चों हमारा fn का वर्ग धन बच्चों f का वर्ग और धन 2 fn और f। तो यहां से अगर हम बच्चों देखें यहाँ से, तो ये f का वर्ग बराबर हो जाएगा fn का वर्ग धन बच्चों f का वर्ग। तो ये fn का वर्ग धन स्मॉल f का वर्ग की जगह पर हम बच्चों ये कैपिटल F का वर्ग लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कैपिटल F का वर्ग ऋण 2 fn स्मॉल f, ये छोटा होगा बच्चों कैपिटल F के वर्ग से, और ये भी बच्चों कैपिटल F का वर्ग हो जाएगा 2 fn और स्मॉल f। तो बच्चों ये कैपिटल F इस प्रकार से कट के 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये जो ऋण का 2 fn स्मॉल f है ये छोटा है शून्य से, और बच्चों ये जो धन का 2 fn स्मॉल f है ये शून्य से बड़ा है। तो बच्चों fn क्या है, ये अभिलंब बल का परिमाण है, और स्मॉल f क्या है, ये घर्षण बल का परिमाण है। तो बच्चों यहाँ पर ये ऋण लगा है, तो ये बच्चों वास्तव में मतलब ऐसे भी यहाँ से देखें तो ये इसका मान जो है शून्य से छोटा होगा, ये धनात्मक मान है तो इसका मान जो है शून्य से बड़ा होगा। अतः बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है ये भी हमारा सही विकल्प है। बच्चों ये डी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।